जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। हम अध्याय 14 का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान ने अर्जुन जी को ज्ञान का रहस्य बताते ही चले गए। एक से एक ज्ञान बढ़कर के बता रहे हैं और उन्होंने हर उत्तम ज्ञान उसको बताया और उसको समझाया कि ये जो शरीर को जो तू मैं माने बैठा है, ये शरीर नाशवान है और प्रकृति द्वारा निर्मित है और प्रकृति में 3 गुण होने के कारण ये 3 गुण हमारे मन बुद्धि पे अफेक्ट करते हैं और हमारा जो लिंग देह होता है भक्तों, वो वैसे ही खेल खेलता है जिस गुण में वो हो और उसके खेल में आत्मा साक्षी होने से उससे लिप्त रहती है, उसके साथ बंधी रहती है और हम उसके कर्मों के अनुसार 3 गुणों के अनुरूप यानी कि उसके अधीन होकर जब हम कर्म करते हैं हम बंध जाते हैं और हम उस गुणों से बाहर निकलने की विधि हमें नहीं आती है और जिसके कारण क्या होता है कि हमारे को योनि पे योनि भोगनी पड़ती है। तो भगवान ने क्या कहा है कि मोक्ष का द्वार मिलने पर भी ये जो जीव है ये मोह के कारण अपनी इच्छाओं के कारण, कहते हैं ना, वर्ल्डली अफेयर्स के कारण बंध जाता है, उससे निकल नहीं पाता है और उसी इच्छाओं के मुताबिक वो अनेकों जगह अपनी माथा टेकता है, पूजा करता है। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप पूजा नहीं कीजिए, आप जिसकी चाहे पूजा करिए, लेकिन अगर आपको जीवन मृत्यु से मुक्त होना है
तो आपको श्री कृष्ण की ही पूजा करनी पड़ेगी। और अगर नहीं होना है तो आप जो भी पूजा कर रहे हैं आप आनंदित होकर करिए, कोई आपको मना नहीं है, किसी ने कोई रोकेगा नहीं। और अगर कोई रोकना चाहे तो उसकी भूल है कि वो आपको रोकता है। क्यों कि आप अपने स्वभाव के मुताबिक ही उस देवी देवता की, उस मजार की पूजा करते हैं जो आपके अंदर गुण रहता है। अगर आपके अंदर सात्विक गुण है तो आप सात्विक देवताओं की पूजा करेंगे, और अगर आपके अंदर राजसिक गुण है तो आप पितरों की पूजा करेंगे, और अगर आप में तामस है तो आप भूत प्रेतों की पूजा करेंगे, मजारों की पूजा करेंगे, और उसके मुताबिक ही आपको फल मिलेगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर मोक्ष का आपको कुछ आप सोचते हैं कि मैं जीवन मृत्यु से ही मुक्त हो जाऊं, ये योनियों में नहीं पड़ूं, त्रैतापों में मैं मुक्त हो जाऊं, तो आपको श्री कृष्ण के ही कहते हैं चौखट पे माथा टेकना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने किसी को ऐसा मजबूर नहीं किया है कि आप किसकी पूजा करो किसकी ना करो। उन्होंने समझाया है, आपकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आए तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि जब कभी भी आप थक जाएंगे जीवन मृत्यु के चक्कर से तो आप मोक्ष की तरफ जाना चाहेंगे, और उस समय मोक्ष का द्वार जो है वो श्री कृष्ण है। लेकिन ये हो सकता है आज आपको ज्ञान मिल रहा है, उस समय क्या हालात हों। कलयुग का भयंकर समय बढ़ता ही चला जा रहा है, ये काल रूपी सर्प की तरह इतना बढ़ रहा है कि धर्म अलोप हो रहे हैं, सत्य धर्म छिप रहे हैं। अब जो धर्म है वो कहते हैं मानवीय धर्म है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित धर्म चल रहे हैं। इसमें सत्य है ऐसा नहीं है, बिल्कुल मानव नहीं है, लेकिन सत्य है, लेकिन मिक्स होने शुरू हो गए हैं। गुरु लोगों ने अपने ही धर्मों, अपने ही विचारों को धर्मों में मिलान कर दिया है, जिससे कि धर्म अडल्ट्रेटेड सा हो गया है। और जो पुरातन धर्म था उसके अंदर जो चेंजेस की हैं इसलिए कि शिष्य शायद सरलता से समझ जाए, लेकिन हुआ क्या, वो चेंजेस ने पकड़ बना ली है, ऐसी पकड़ बना ली है कि अब वही धर्म हो गया है। अब जैसे एक उदाहरण आता है कि गुरु के यहाँ पर बिल्ली थी, वो बिल्ली तंग करती थी जब वो शिक्षा देते थे, यानी कि दृष्टांत करते थे, तो उस समय उसको बांध दिया जाता था। फिर गुरु की मृत्यु हो गई और चेले ने भी वही करा कि गुरु की तरह वो बिल्ली बांधी जाती थी। फिर बिल्ली मर गई, फिर नई बिल्ली मंगाएगी, उसको बांधा गया। तो एक रस्म चल पड़ी कि बिल्ली जब तक नहीं बंधेगी गुरुजी के कुर्सी के नीचे, तब तक गुरुजी प्रवचन नहीं करेंगे। तो भक्तों, ऐसे ही कई बार कई ऐसी रीतें चल पड़ती हैं जो कि हकीकत से ज़रा दूर होती हैं। और भगवान ने ये कहा कि ये जो देह है तेरी, ये 3 गुणों से निर्मित है, प्रकृति की से बनाई गई है, इसमें 3 गुण हैं। और 3 गुण से निर्मित होने के बाद तेरे को सात्विक, राजस और तामस गुण मिलते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यह प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब यहाँ पर भगवान ने ये बताया कि हम क्यों जीवन मृत्यु में पड़ते हैं, क्योंकि हमारे को ये 3 गुण हमारे को बांधते हैं। आगे क्या बताया उन्होंने, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशमनाम्यम सुख संगेन बंधन्ति ज्ञान संगेन च अनघ। हे निष्पाप, इन 3 गुणों में सतोगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध और ज्ञान के संबंध अर्थात उसके अभिमान से बंधता है। पहले ही भगवान ने क्या कहा, ये बहुत निर्मल है, बहुत सूक्ष्म है,
इतनी जल्दी मानव इसमें समझता नहीं, इसको पकड़ता नहीं है। लेकिन रजोगुण जो होता है वो कामनाओं के कारण से बांधता है आपको। तो रजोगुण में क्या होगा, जब कामना इच्छा उत्पन्न होएगी, मेरा इच्छा हो जाएगी, तो वो जीवात्मा को बांधने लग जाएगा। लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है। वो तो सतोगुण तो बहुत दुर्बल सा है, लेकिन रजोगुण उससे भी स्ट्रांग है। और उससे भी स्ट्रांग जो है वो है तमोयुग, जो कि अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब हम अपनी मन मर्जी का ज्ञान पैदा करना शुरू कर देते हैं, अपने मन कल्पित ज्ञान को गाना शुरू कर देते हैं और शास्त्रों के नियमों को एक किनारे लगा देते हैं, और उसका हम समझ नहीं पाते कि शास्त्र क्या कह रहे हैं। और शास्त्रों ने जो नियम बनाए हैं भक्तों, वो इसलिए बनाए हैं ताकि आपके अंदर जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो सही हो जाएं और आप सरलता से जीवन मृत्यु के सृष्टि चक्र से मुक्त हो जाए। 84 लाख का जो योनियों का जो चक्र है, सृष्टि चक्र है, इससे आप मुक्त हो जाए। और इससे मुक्त होना ही ये मानव देह का वो है, मतलब फ्रूट है, इसका फल है। अगर मानव देह प्राप्त करके भी हम इस फल को नहीं प्राप्त कर सकते तो भक्तों ये निरा श्रम ही श्रम है। यानी कि हमारा मानव देह में आना वैसे ही है जैसे हम पशु पक्षी की देह को भोग रहे हैं। फिर हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन चारों के अतिरिक्त और कुछ नहीं करेंगे। और आप देखेंगे इन चारों में ही सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, तृष्णा, इच्छाएं छिपी होती हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं कि अपने अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू इन गुणों के अधीन होकर के कर्म करता है, तो अपने आप को देख, तो कब किस गुण के अधीन होता है। तो आगे क्या कहा भगवान ने, सत्वम सुखे संजायति रजकर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तम प्रमादे संजयति उत। हे अर्जुन, सतोगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्मों में तथा तमोगुण तो अज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। सीधा उन्होंने क्या जो आपको यहाँ पर एक भेद खोला है कि सतोगुण जब होगा तो आपको क्या है, सुख में लगाएगा। आपका कहते हैं ना, बॉडी टेम्परेचर हमेशा 98.4 रहेगा, तो आप हमेशा सुख में रहेंगे। लेकिन जैसे ही रजोगुण लगेगा तो आपका बॉडी टेम्परेचर समझ लीजिए ऐसे कि आपका 99-100 पे टच करने लगेगा। और जैसे ही आपको तमोगुण आप पे हावी होगा तो आपका बॉडी टेम्परेचर 100 को क्रॉस कर जाएगा। अब आप खुद ही सोच लीजिए, अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर बुखार हो आपको, तो आप कैसे सुखी रह सकते हैं, कैसे आप शांत से सो सकते हैं। बुखार होगा, सर दर्द होगा, बॉडी एक होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन उसको टेम्परेचर को नॉर्मल करना आपकी ही वो है, जवाबदारी है। यानी कि आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा किस लिए, क्योंकि आपका मन रजोगुण में चला गया, कामनाओं में घूमने लगा, विचार करने लगा और आपकी एनर्जी वो खर्च करने लग गया। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप सोचते हैं कोई टीवी का आपने चैनल ऑन कर दी और वो चैनल में कुछ नहीं आ रहा, खाली गाने आ रहे हैं, कोई ऐसे बकवास कुछ आ रहा है, लेकिन आप ऑन करके घूमने चले गए, तो आपका जो बिजली का मीटर है उस पर तो आपकी बिजली खर्च होती चली जाएगी। आप सोचो कि अगर मेरी बिजली खर्च नहीं होगी और ये चैनल पे जो आ रहा है चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप गलती कर रहे हैं। ऐसे ही भक्तों, हमारे शरीर में जो भगवान की पॉजिटिव एनर्जी है वो खर्च होने लग जाती है।
और वो फालतू के विचार में आप कभी भी देखिए, जब आपका मन बहुत परेशान होगा तो उसके बाद आपको वीकनेस फील होगी, या आपका ब्लड प्रेशर हाई होएगा, या आपको कुछ और सिर दर्द होगा, आलस सा आएगा, आप कहीं जाने की इच्छा नहीं करेंगे, चिड़चिड़े से रहेंगे। लेकिन अगर आप शांति से, कहते हैं ना, जिसको मेडिटेशन कर रहे हैं, बड़े शांत स्वभाव से बैठे हुए हैं, तो आपको मन में प्रसन्नता आएगी। अगर कोई मिलने भी आएगा तो हंस के मिलेंगे, बड़े प्यार से मिलेंगे, और आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आएगा। लेकिन इसी तरह से अपने टेम्परेचर को हमारे को चेक करना ही हमारा कर्तव्य है। और आगे उन्होंने क्या कहा है कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण, और सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। अब आप सतोगुण में बैठे हैं, भगवान का सिमरन कर रहे हैं, आपके अंदर, आप देखिए, आप कभी मेडिटेशन करिए, आपको 1 मिनट में 40 विचार आते हैं, और आपको एक विचार कहीं खींच के ले जाता है, और वो आप जाप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो विचार इतना तेज होता है कि आपको अपने, कहते हैं ना, अपने सपन के वर्ल्ड में, ड्रीम वर्ल्ड की तरह, इमेजिनेशन वर्ल्ड में ले जाता है, और वहाँ पर जाकर के वो खेल करता है, और आप उसको देखते हैं, और फिर आप ही अपना रूप बनाते हैं, आप ही दूसरे का रूप बनाते हैं, और वहाँ पर सारी ड्रामा आप ही कर रहे होते हैं। और उसका फल क्या होता है कि आपका जीवन का समय निकल गया होता है, आपकी एनर्जी निकल गई होती है। तो इसीलिए कहा है कि जब सतोगुण बढ़ता है तो क्या होता है कि आपको रजोगुण और तमोगुण को कंट्रोल करना होता है। जब आप अपने विचारों को, तामस थॉट्स को, आलस, प्रमाद, निद्रा, इसको आप जब कंट्रोल करते हैं तो सतोगुण बढ़ता है। कई बार होता है ना भक्तों, अरे आज संडे है यार, कोई बात नहीं, आज कहाँ कोई ऑफिस जाना है, उठेंगे 9 बजे। लेकिन 9 बजे तक आप लेटे रहेंगे तो क्या होगा, बॉडी के अंदर उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो आप उसको 7 बजे ब्रेकफास्ट देते थे, पानी पिलाते थे, अब वो डिहाइड्रेट कर रही है। अब आप उठे, अरे अभी आज सिर भारी हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, और फिर आप सारा दिन आइडल बन के रहना चाहते हैं, तो क्या हो गया, तमोगुण ने आपको पकड़ रखा है। और अगर आप सो रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई मैं उठूँगा और मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाकर के आज मैं भोजन करूँगा, ड्रिंक्स करूँगा, ये करूँगा और वहाँ आनंद करूँगा, ये आपको रजोगुण ने पकड़ रखा है। तो आपको रजोगुण का जो विचार है वो भी आपका एनर्जी खा रहा है। तो क्या है, आपको अपने आप को सतोगुण में ही लाना है। आगे भगवान ने क्या कहा है, जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा है। जब सतोगुण बढ़ता है तो क्या होता है भक्तों, हमारा ज्ञान जागता है, विवेक बुद्धि जागती है, निर्णय करने की शक्ति जागती है कि हम ये जान सकते हैं कि ये जो गुण है, ये मेरे ऊपर कौन सा गुण असर कर रहा है। अब ये जो गुण आया है, ये कौन सा असर कर रहा है, इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं, अपने आप को कैसे बाहर निकालूं। और आगे भगवान ने क्या कहा है, रजोगुण बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर आने लग जाए, लोभ आने लग जाए, भैया यार आज इतना पैसा कमाना है, आज ये करना है, आज मेरे पास है और बढ़ाना है, स्वार्थ आने लग जाए कि मैं ही अपना ही सोचूं, अगर दूसरा मरता मर जाए लेकिन मेरे को मेरा लाभ होना चाहिए, तो इससे क्या होगा, आपको अशांति हो जाएगी और भोगों के अंदर आपकी लस्ट बढ़ जाएगी, इच्छाएं बढ़ जाएंगी, और ये आप समझ जाएंगे कि मेरे अंदर रजोगुण ने प्रवेश कर लिया है। फिर भगवान ने बताया, तमोगुण बढ़ने पर
अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और परमार्थ अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ ये सब उत्पन्न होते हैं। आप देखिए क्या कह रहे हैं कि तमोगुण जब बढ़ता है तो क्या होता है, हमारे को अज्ञान अच्छा लगता है, हम ज्ञान में फॉल्ट ढूंढने लग जाते हैं। हम ये सोचते हैं भोजन वो खाना चाहिए जो कि तामसी भोजन है, हमें उसके अंदर प्रोटीन्स और उसकी फ़ायदे अच्छे लगते हैं, और हम सोचते हैं सब ये भक्ति नहीं करनी चाहिए, ये सब बेकार टाइम वेस्ट है, ये सब भगवान का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब गलत है, ये लोगों का बनाया हुआ है, और जो हम ये गुरु लोग हैं ये नकली हैं, ऐसा हमारे अंदर विचार चलता है और हम उससे गलत मार्ग में निकल जाते हैं। यानी कि बस सिर्फ भोग भोग भोग, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। आगे क्या कहा है, यदा सत्वे प्रवृत्ते तु प्रलयाम यति देहभृत तदा उत्तम वेदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। जब ये मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान ने उसका फल भी बता दिया कि जो सत्वगुण में रहता है उसको ऊंचे लोक मिलते हैं, स्वर्ग वगैरह मिलते हैं। अब ये डिसीजन लेना आपका काम है। रजोगुण बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों के सत्ती वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर भगवान ने सारा भेद खोल दिया कि आपका जो विचार है, तो जो आपका पैटर्न है, सत्वगुण का पैटर्न है तो आप उस श्लोकों में जाओगे, और अगर आपका रजोगुण का पैटर्न है तो आप यही मनुष्य में रहोगे, और अगर आपका तमोगुण का पैटर्न है तो आप पशु पक्षियों में रहोगे। आप देख लीजिए कि कितना अंतर है। मनुष्यों में क्या होता है, लालसा हर वक्त लगी रहती है, हर मनुष्य में कोई ना कोई कामना लगी रहती है। कहते हैं ना वो मधुमक्खी की तरह शहद इकट्ठा करता ही रहता है, चाहे कुछ भी करो उसके दिमाग में कोई ना कोई ख्वाहिश लगी रहती है। अब आप कहते हैं अपना जो है, किस योनि में आप जाना चाहते हैं, किस योनि में आप पसंद करते हैं, वो आपके ऊपर है। और अगर आप जीवन मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं तो सत्वगुण में ही रहिए और श्री कृष्ण के भक्ति में आ जाइए, तो आप जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आप सत्वगुण में हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं हैं, तो सत्वगुण में होकर के भी मोक्ष तो जीवन मृत्यु से निकलने का मार्ग तो भगवान श्री कृष्ण के ही चौखट पे है और कहीं नहीं है। आप भले कुछ ही जिस जैसे चाहें वैसे कर लीजिए। आपकी अगर इच्छा हो जीवन मृत्यु से बाहर आना है तो आपको श्री कृष्ण की चौखट पे आना ही पड़ेगा। आगे क्या कहा है भगवान ने, श्रेष्ठ कर्मों का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल है कहा है, किंतु राजस कर्मों का फल दुख एवं तामस कर्मों का फल अज्ञान कहा है। अब ये बताया है कि सात्विक कर्म करने से क्या है कि सात्विक जब आप गुणों में रहेंगे तो आप ज्ञान प्राप्त करेंगे कि मेरे को क्या पढ़ना चाहिए, कैसे अपना उद्धार करना चाहिए, मेरे को अपना भविष्य कैसे सुधारना चाहिए। ये आपको यकीन हो जाएगा कि इस जीवन के बाद भी एक और जीवन है, उसके लिए आपने क्या तैयारी की है। तो उसमें आपको क्या होगा, सुख, ज्ञान, वैराग्य और निर्मल फल मिलेगा, यानी कि ये उसका फल है। अगर आप राजस में फंसे हुए हैं तो उसका दुख मिलेगा आपको, शारीरिक, सांसारिक, मानसिक दुख मिलेंगे, क्योंकि आपको कोई कामना पूर्ण नहीं होगी, कोई आपका अपमान कर देगा, कोई आपको कुछ शब्द गलत बोल देगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है जीवन में। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बचपन से लेके मृत्यु पर्यंत हमेशा सुखी और हुष्ट पुष्ट रहा।
हर किसी को शारीरिक, सांसारिक, मानसिक कष्ट बने ही रहते हैं। और तामस का फल क्या है? अज्ञान, मूढ़ता है। उसको तो कुछ भी आप समझा लो वो समझता ही नहीं। कहते हैं ना, कितना ही इसको समझा लो ये समझता नहीं है। वही काम करता है जो पशु पक्षियों की तरह है। शराब पीनी, मांस खाना, अपना कहीं गिर जाना, कहीं पड़े रहना, होश नहीं, कुछ नहीं, हर वक्त उसी में ही घूमता रहता है। आगे भगवान ने क्या कहा है? सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ, तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। अब यहाँ पर प्रभु ने उसको बहुत क्लियर कर दिया है कि क्या क्या होता है और क्या हो रहा है। सतोगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाता है। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम अर्थात मनुष्य लोक में ही रहता है। और तमोगुण कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति अर्थात कीट, पशु, नीच योनियों तथा नरकों को प्राप्त होता है। तो ये आप खुद डिसाइड करिए कि आप किस गुण में रहते हैं। अब आप अपने आप को अगर वो गुण में देख लेंगे तो आप अपनी आने वाली योनि को भी देख लेंगे कि मैं अब इस योनि के बाद किस में रहने वाला हूँ, क्योंकि बाकी सब असत्य है। तो इस शरीर का नाश होना, इसकी शरीर की मृत्यु होना सत्य है, लेकिन कब होगी, कहाँ होगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन ये सबसे बड़ा सत्य है। तभी कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। यानी कि यही सत्य है कि शरीर की मृत्यु होती है, बाकी सब असत्य है, सब कल्पित। कब चेंजेस हो सकती हैं, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है, लेकिन मृत्यु का समय आपका नहीं पलटा जा सकता। तो आप जिस गुण में रहते हैं, आपकी वही भविष्य में आने वाली योनि है, आप उसको देख सकते हैं। आगे क्या कहा है? जिस समय दृष्टा तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर भगवान ने पूरा भेद खोला है कि जब इंसान ऐसे अपने आप को देखता है, दृष्टा बन जाता है, तो उसकी आत्मा ये देखती है कि ये मेरा लिंग डे जो है ये तीन गुणों के अधीन नाच रहा है, ये तीन ट्यून्स के ऊपर नाचता है। तो वो उसको उस ट्यून में ले आती है जिस ट्यून में उसको आनंद आता है। यानी अगर सात्विक में आनंद आता है तो उसको सात्विक में रखती है, तामस में आनंद आता है तामस में रखती है, रजो में आनंद आता है रजो में रखती है, तो उसको वही योनि प्राप्त होती है। आगे भगवान ने क्या कहा? पुरुष शरीर की उत्पत्ति का कारण इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्ध अवस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान ने मोक्ष मार्ग ही बता दिया है कि ये जो शरीर है, मन, बुद्धि, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार 23 तत्वों से पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों के कार्य, इसलिए इन तीनों गुणों को इसकी उत्पत्ति का कारण कहा गया है। ये जितने भी हैं भक्तों, बुद्धि, अहंकार, मन तथा 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 भूत इंद्रियों के विषय, ये सब के सब प्रकृति और गुणों से उत्पन्न हुए हैं। और ये गुण ही हमें लपेट लेते हैं, और जो इन गुणों को देख लेता है कि मैं इस वक्त किस टेम्परेचर में चल रहा हूँ। यानी कि अगर 98.4 है तो सतोगुण, अगर आपका 99 है तो रजोगुण, और अगर 100 से ऊपर जा रहा है तो तमोगुण। तो आप अपने गुणों पे थोड़ा शोध कीजिए, थोड़ा इसको स्टडी कीजिए कि आप किस गुण में रहते हैं, क्योंकि आपके जिस गुण में भी आप रहते हैं, आपका अगला जन्म, अगली जो आपको योनि मिलनी है, वो आप इसी योनि में देख सकते हैं
कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मेरे साथ क्या होने वाला है। आप अगर स्वर्गों में जाते हैं तो आपको इंद्र का भोग मिलेगा, और अगर आप मनुष्य लोक में रहते हैं तो मनुष्य लोक का तो भोग आप देख ही रहे हैं। अब उसमें कैसा मिलेगा कोई पता नहीं। कोई मानव करोड़पति अरबोपति होते आनंदित होते हैं, लेकिन कोई मानव ऐसे भी हैं, आप अस्पताल में जाएं बेचारे योनि भोग रहे हैं। और तमोगुण में तो आप पशु पक्षियों को देखते हैं, कीट पतंगों को देखते हैं, उनके हालात देखते हैं, नार की योनियाँ हैं। इस प्रकार भक्तों, आप इसका विश्लेषण कीजिए, अपने आप पर शोध कीजिए कि आप किस गुणों में रहते हैं। यही भगवान ने हमको अर्जुन जी को निमित्त बना करके बताया है, जिससे कि हम इस योनियों के सृष्टि चक्र से मुक्त हो सकें। आइए भक्तों, आज यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और श्रीमद् भगवद गीता का सार आगे का अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।